डेडलॉक के माहौल में स्पीकर अयाज सादिक का पीटीआई के मुज़ाकरातकारों से राबता। उमर अयूब और असद कैसर को फोन करके आज की बैठक में शिरकत की दावत दे दी। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का तहरीरी जवाब भी तैयार कर लिया। मीटिंग में न आने पर जवाब स्पीकर के हवाले करने का फैसला। सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात का मुतालबा तस्लीम नहीं। 26 नवंबर वाकयात के सबूत दिखाने पर बात हो सकती है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की पेशकश। वजीर आजम ने पीटीआई का मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। महाजराई नहीं, यकजहती की जरूरत है। तरक्की का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ की मुज़ाकराती टीम के सरबराह इरफान सिद्दीकी से बातचीत। किसी को आवाज देकर मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती बैठक फोटो सेशन करार दे दी। वाज़ेह कर दिया, जुडिशल कमीशन की तश्कील का ऐलान हुए बगैर बातचीत नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए 8 फरवरी से तहरीक फाल करने का फैसला। पहले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। GHQ हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। 12 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद दरख्वास्त की समाअत नामुनासिब है। अदालत के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतों की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में हाईकोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस आजम खान पर एतराज के बाद इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। NCA से मुआहदे का मतन तक हासिल नहीं किया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। साबिक हुक्मरान जोड़े का अपील में मौक़िफ़। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से पहली बार अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेट में पीका तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आजादी इजहार राय पर पाबंदी नामंजूर के नारे। सहाफियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीका तरमीमी बिल पर आज कोई बात ना की जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। मुतालिका कमेटी ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। JUI और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत। पैका तरमीमी बिल की मंजूरी आज के एजेंडे में शामिल। सिंध असम्बली में भी सहाफियों का पैका तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। सहाफियों की नुमाइंदा तंजीमें जाली खबरों की रोकथाम के लिए साथ दें। वजीर कानून ज़ियाउल लंजार की सिंध हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी एहतजाज की हिमायत कर दी। माशी मैदान से एक और अच्छी खबर। शरह सूद में मजीद 1% कमी। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% पर आ गया। मई 2023 में अफराते ज़र 38% था, अब कम होकर 4.1% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई की शरह मजीद कम होने की भी नवीद सुना दी। वजीर आजम का शरह सूद में कमी का ऐलान का खैर मकदम। चंद माह में बिजली की कीमत में नुमाया कमी की खुशखबरी भी सुना दी। आइंदा माह अफराते ज़र मजीद कम होने और सरमायाकारी बढ़ने की उम्मीद का इजहार। बस चले तो टैक्स 15% कम कर दें, मगर IMF की मजबूरी है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। रेलवे की कारकर्दगी पर इजलास के दौरान महकमे की जमीनें कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 12 लाख से 56 लाख रुपए आमदन पर 15 से 45% तक इनकम टैक्स आयद। 90,000 से 16 लाख रुपए तक सुपर टैक्स जमा कराना होगा। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1% से 10% टैक्स देना होगा।
12.5 एकड़ से 50 एकड़ तक सालाना फी एकड़ 3,000 रुपए तक टैक्स अलग लिया जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग की छोटी कंपनीज पर 20 और बड़ी कंपनीज पर 29% टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। ऐवान में निगरान दौर में भर्तियां मनसूख करने का बिल भी मंजूर। वजारत खजाना ने शशमाही माशी रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलाते ज़र बरामदार स्टेट बैंक के ज़खायर और रुपए की कदर में इस्तेहकाम, सरमायाकारी और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस रहा। महंगाई की शरह 7.2% रिकॉर्ड की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना की ज़ेली कमेटी का इजलास। जायदाद की खरीदारी के कानून पर FBR से वजाहत तलब। आरिफ हबीब ने रियल एस्टेट सेक्टर में 5 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी पर पूछगछ से 1 साल तक छूट देने की तजवीज़ दे दी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से 60% अफराद मुतासिर होंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। बादियों नजर में दोनों जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज करते हुए केस बेंच से वापस लिया। मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने तहरीरी फैसले करार दे दिए। तौहीन अदालत केस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर निपटा दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जिनके खिलाफ शिकायत है वो जज भी फुल कोर्ट में शामिल होंगे। अदालत ने फैसले के जरिए अपना माइंड जाहिर कर दिया था, तो उसी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों न की? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। मुल्तान में गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान गैस बाउजर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी। तबाह होने वाले बाउजर के धाती टुकड़े करीबी बस्ती में घरों पर जा गिरे। 50 मकानात की छतें गिर गईं। कई मकामात पर आग भड़कने से दर्जनों मवेशी झुलस कर मर गए। मुतासरा इलाके के मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार कर लिया। सत्तर गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिला इमदादी सामान लेकर पाराचनार पहुंच गया। बंकर्स की मसमारी और रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे के 14 निकात पर इक़दामात जारी हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बयान। कुरम में आटे और घी की किल्लत, पेट्रोल, डीजल और गैस का बहरान भी बरकरार। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम में टल से पाराचनार जाने वाले पेट्रोल टैंकर्स के काफिले पर फायरिंग। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर से भरपूर जवाब दिया गया। कराची में लुटेरा राज खत्म न हुआ। लियाकताबाद पुल पर डाकुओं ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। शाह फैसल कॉलोनी में चोर चंद सेकंड में कार चोरी करके फरार। बल्दिया टाउन में डाकू शहरियों के तशद्दुद से मारा गया। शर्जील मेमन की पंजाब और सिंध के मवाजने से मुताल्लिक ताजिर रहनुमा के बयान पर तनकीद। तवानाई के मंसूबों और सेहत की सहूलियात के लिहाज से सिंध को सबसे बेहतरीन सूबा करार दे दिया। अहलियत के मयार पर पूरा उतरने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। ये नहीं कहा प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकते। वजीर इत्तलात सिंध की वजाहत। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने के कानून की मंजूरी के खिलाफ कराची की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज जारी। तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन से आसमान और फिर अर्श मौला तक का अजीम सफर। मुल्क भर में शब मेराज पर आज खुसूसी इबादत का एहतमाम। वफाकी हुकूमत का नहरों से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। चोलिस्तान केनाल की तामीर का मंसूबा एक के एजेंडे से ड्रॉप किया जा चुका।
7 अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी। लोग खुशी के जज्बात से सरशार। फलस्तीनियों ने अपनी जमीन पर वापसी जन्नत जाने के मुतरादिफ करार दे दी। शुमाली गजा लौटने पर खानदान से बिछड़ने वाली फलस्तीनी बच्ची अपने वालिद से जा मिली। बच्ची वालिद के गले लगकर दोबारा अकेला ना छोड़ने की इल्तिजा करती रही। मुल्तान में वेस्टइंडीज के लिए बनाई गई विकेट पाकिस्तान के अपने लिए वबार जान बन गई। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 254 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर। वेस्टइंडीज 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर फतह हासिल करने में कामयाब। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अपना फैसला खुद करेंगे या पीसीबी का इंतजार करेंगे? मुल्तान में सहाफी के चुभते सवाल पर कप्तान शाह मसूद बरहम। स्कोर बोर्ड देखकर फैसला ना करें, गेम को समझें, खिलाड़ियों की इज्जत करने का मशवरा। माजी के 2 फास्ट बॉलर्स शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ की बरसों बाद मुलाकात। शोएब की तारीफ पर आसिफ जज्बाती हो गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस को सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की एक और कामयाबी। फातेह टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से मैदान मारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल दागा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्द और खुश्क मौसम। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने के बाद पानी जम गया। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में रात के औकात में ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का अलर्ट। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई कर दी। और लाहौर में नौजवान फनकारों के टैलेंट की पजीराई। 9 आमूज गुलकारों के लिए म्यूजिकल नाइट में यूनिवर्सिटी तलबा ने फन का जादू जगाया। खातून ढोलची, कथक डांस और बांसुरी बजाने वाले भी मरकज़े निगाह।